नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में और आज किसी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी में। दोस्तों, मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूं मैं, बागेश्वर बाबा। झूठ नहीं बोलूंगा। यह एक इंसान आपकी जिंदगी को खत्म करने के लिए तांत्रिक माला जप कर रही है और यह आपकी जिंदगी को समाप्त करने पर तुला हुआ है। जल्दी से पहचान कर लो और संभल जाओ, वरना आने वाला समय में रोते रहोगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में हर व्यक्तियों की तुलना में सबसे अधिक परेशान रहते हैं। आपसे काम कबीलेट वाला इंसान इस समय तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आप कोई तरक्की नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी तरक्की में बाधा बन गई है। यह एक इंसान तथा यह एक ऐसा इंसान है जो आपकी जिंदगी में कई तरह की जादू टोना करती रहती है और कई प्रकार की नई नई तांत्रिक विधि अपना रहे हैं आपको करने के लिए, और आप अभी तक इसे अनजान है। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अगर 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को पहचान नहीं कर पाए तो आपका जिंदगी खराब कर देगी। पिछले कई सालों से यह एक इंसान आपको जादू टोना करके परेशान किया है, तबाह कर दिया है, और अभी भी आपके पीछे पीछे ऐसे तांत्रिक विधि अपना रहे हैं जो कि अब आपकी जिंदगी को समाप्त करने में लग गया है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी नुकसान आपको नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत आपको इनके कारण से परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपकी खुशी भले छीन गया है, लेकिन अभी तक आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। अगर इसे आप बचाना चाहते हैं, सावधान रहना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में अंत तक बन रहे, क्योंकि आज की इसी वीडियो के माध्यम से इस व्यक्ति को हम पहचान करवाएंगे तथा इनका समाधान भी वीडियो में देंगे। कई ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनसे आपके शत्रु विनाश हो जाएंगे। आपके दुश्मन आपको परेशान करने के बारे में फिर दोबारा नहीं सोचेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में हर एक बातों को पूरी कुंडली अध्ययन करने के बाद बताया गया है तथा आज कि इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे। वैसे तो आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं, आपके ऊपर ईश्वर का कृपा हमेशा बनी रहती है, लेकिन दुश्मन फिर भी आपको परेशान करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी अपने लोग आपको सबसे अधिक परेशान करते हैं। घर के बाहर के लोग भी आपको परेशान करते हैं तथा घर के लोग भी परेशान करते हैं। आखिर ऐसा आपके साथ क्यों करते हैं? लोग आपसे क्या चाहते हैं? क्या आपने दूसरों को बिगाड़ा है? यह भी जानकारी देंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। ऐसा वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगा है। पूरी कुंडली रिसर्च एवं अध्ययन करने के बाद ऐसा वीडियो आपके सामने लाए हैं जो 100% सत्य है। बागेश्वर धाम की फुल गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर गलत हुआ तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में हमको जितना मेहनत लगा है, इसके बदले में हम आप सभी से कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे आप जुड़ जाए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप जीवन काल में अवश्य ही हमारे मेहनत से सफल होंगे, और जब हमारी मेहनत से आप सफल होंगे तो हमारा भी मेहनत सफल हो जाएगा और आपका भी काम बन जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आई बात करते हैं, लोग आपसे आखिरी इतना क्यों जलते हैं? लोगों को अभी तक आप कुछ नहीं बिगड़े हैं, लोगों को देखकर आप जलते भी नहीं हैं। आप साधारण इंसान हैं, आप लोगों के बारे में छल कपट करना नहीं जानती हैं। आप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, और इससे बड़ी बात यह है कि आप इस बार पर भरोसा रखते हैं, भक्ति भाव से जुड़कर रहते हैं, लेकिन लोगों से कभी आपका मतलब नहीं होता है। आप जीवन काल में बहुत मेहनत करती है, आपका मेहनत देखकर लोग ताली बजाते हैं। जितना आप अपने जीवन काल में सफल होने के लिए मेहनत करती है,
उतना कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। और आप अपने जीवन काल में जब मेहनत करके थोड़ा बहुत उन्नति करने लगते हैं, तरक्की करने लगते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपकी उन्नति और तरक्की को रोकना चाहते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं, क्योंकि आप सबसे आगे निकल चुके हैं। और ऐसा वही व्यक्ति करते हैं जो खुद मेहनत नहीं कर पाते हैं। ऐसा इंसान खुद बर्बाद रहता है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको परेशान करने के बारे में तथा आपकी तरक्की को रोकने की प्रयास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से आपको अपने आप छुटकारा मिल जाएगी, क्योंकि भगवान शनि देव अब आपके पक्ष में खड़े हो चुके हैं। न्याय का देवता भगवान शनि देव अब आपके साथ हो चुके हैं। इसका नाम न्याय के देव से जाना जाता है। और इससे यह पता चलता है कि जो भी इंसान एक दूसरे से न्याय करती है तथा एक दूसरे की प्रति गलत सोच बुरा व्यवहार रहता है, दूसरों को परेशान करने के बारे में अंदर से सोचती है तथा उनको परेशान करने के बारे में जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं नया नया करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का सर्वनाश भगवान शनि देव 24 घंटे के अंदर करेंगे, चाहे वह आपका अपना हो या फिर पराई क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को भगवान शनि देव कभी नहीं साथ देते हैं और ऐसे व्यक्तियों को इस पृथ्वी से खत्म करना चाहते हैं। और 24 घंटे के अंदर आपके साथ एक अनोखी घटना होगी कि आपको जिन्होंने परेशान करने के बारे में सोच रही थी तथा आपको जान मारने की माला जाप कर रही थी, ऐसे व्यक्ति अब आपके सामने नहीं रहेगी, इस दुनिया से समाप्त हो जाएगी और अब आप अपने जीवन काल में फिर से सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको अब बुरे लोगों से डरना नहीं है, क्योंकि बुरे लोग की समाप्ति खुद भगवान शनि देव करने के लिए तैयार रहते हैं। वह कभी पूरे लोगों को जीतने नहीं देते हैं। यह बात आप सभी लोग अक्सर सुने होंगे कि अच्छाई के सामने बुराई कभी ठीक नहीं सकता। भले बुराई आपके साथ एक दो दिन कर ली, लेकिन हमेशा के लिए बुराई आपके साथ किसी ने नहीं कर सकता। अगर लोग अपने जीवन काल में बुराई करके सफल हो जाता है, चोरी डकैती करके सफल हो जाते हैं, ऐसे लोग फिर से कंगाल बन जाते हैं। भले वह एक दो दिन के लिए सफलता प्राप्त कर लेती है, लेकिन फिर दो चार दिन होने के बाद उनके घर में अनर्थ होना शुरू हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि आपने जिसको रुलाकर पैसे छीन लिया, चोरी कर लिया, आपकी वजह से जितने लोग रोया उनका शराब आपको लग जाता है, यानी कि उन्हीं के जैसा हाल आपका आने वाले समय में होगा। इसलिए लोग आपके बारे में अगर गलत कर रहे हैं तथा लोग गलत तरीके अपनाकर पैसे कमा रहे हैं, तो आपको उसे तरह नहीं करना है। लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो लोगों को आपको परेशान नहीं करना है तथा किसी को रुलाकर पैसा नहीं चलना है, क्योंकि वह बर्बाद है। तो आप उनके साथ रहकर बर्बाद ना हो। अगर सफल ही होना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन काल में मेहनत करके सफल होने की कोशिश करें, क्योंकि मेहनत करके जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल होते हैं, वह कभी हारता नहीं है और जिंदगी भर के लिए वह सफल हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को देखकर इस समय आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, इसका प्रभाव आपको नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है और क्या करने से हमेशा के लिए बेहतर होगा, वही काम करना है। और आपको मैं बता दे, जिस तरह लोग गलत प्रताप एक दूसरे से करते हैं, उसे तरह आपको नहीं करना है, क्योंकि उसके साथ अगर आप वैसा व्यवहार की तो ठीक उसी के जैसा आप बन सकते हैं। इन सभी बातों को आप ध्यान में जरूर रखें। इस समय आपको एक और विशेष बातों को ध्यान में रखना है कि लोगों के सामने आपको दिखावा नहीं करना है, क्योंकि खुशी जब मिलता है, वह खुशी किसी को शेयर नहीं किया जाता है। अगर खुशी मिलने पर किसी को आप शेयर कर देते हैं, तो अच्छे इंसान भी आपके दुश्मन बन जाते हैं और वह आपकी खुशी को छीनने की प्रयास करते हैं, चाहे आपका अपना मित्र हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, घरवाले हो, गोतिया भयाद में हो। किसी को अपनी खुशी के बारे में तथा अपने अंदर की बातों को नहीं सुनना है, वरना आपको लोगों ने परेशान कर सकता है। कई बार हमने देखे भी हैं कि आप खुश हुए हैं
और जब वह खुशी दूसरे को शेयर किया अपना समझकर, वही व्यक्ति आपका सबसे भारी दुश्मन बन गया और वही व्यक्ति आपकी खुशी को छीन की कोशिश करने लगा, तो अब आपको बुद्धिमान बन जाना है। और किसी भी हालत में आप क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किन कामों में सफल होने जा रहे हैं, कौन सी बड़ी खुशी आपको मिलने वाले हैं, यह सब बात आपको गुप्त रखना है। तथा आंख मूंद कर किसी पर कभी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि भरोसा कभी भी टूट सकता है। अगर भरोसा ही करना है, विश्वास ही करना है, तो ऊपर वाला उसे परमात्मा पर करो, जो हर वक्त आपके साथ देंगे। चाहे आप जिस स्थिति में हो, हमेशा वह आपके साथ खड़े रहेंगे। वह किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं, बस व्यक्तियों का कर्म देखकर छल कपट करते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो वह हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमेशा आपका सहारा बनकर रहेंगे। लेकिन यह खुद आपको निश्चित करना होगा कि हम कैसे इंसान हैं और कैसे कर्तव्य कर रहे हैं, कैसे कम कर रहे हैं, यह तो आपको खुद निर्धारित करना है। अगर आपका कर्म अच्छा होगा, कर्तव्य अच्छा होगा, लोगों की प्रति कभी बुरा नहीं सोचते होगी, लोगों को हमेशा मदद करते होंगे, तो ईश्वर आपको बड़ी बड़ी कामयाबी देगी और आने वाले समय में आपकी जिंदगी को अवश्य बदलेगी। अगर ऐसा आपका व्यवहार है, तो ईश्वर आपके जीवन काल में आने वाले समय काफी बेहतर बनाने वाले हैं। इसके अलावा आपके जीवन काल में चल रहे तमाम दुख दर्द को हर लेंगे और आपके जीवन काल में सुख के अलावा और कुछ नहीं देंगे, कभी दुख आपको झेलने नहीं देंगे। वैसे तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अब आपका सोच बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसके चलते अब भगवान शनि देव आपको बहुत बड़ी भी फल देने वाले हैं। इसके अलावा आपके कर्म का भी फल मिलेंगे और 5 बड़े बड़े इच्छाएं आपकी जो है वह पूर्ण होने वाले हैं। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं, तो और भी अंत तक वीडियो को देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आज की संपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए रहेगा। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है और आप कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे। किसी काम में उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप अपनों पर भरोसा बनाने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपने यदि किसी को धन उधार दिया था, तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। व्यापार करने के लोग कुछ नए उपकरणों को शामिल कर सकते हैं। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप मित्रों के साथ किसी पार्टी को करने की योजना बना सकते हैं। भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा। बुद्धि विवेक से लिए गए निर्णयों के लिए आपको शाबाशी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आप किसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे, जिसमें आपको अपने जूनियर से मदद की आवश्यकता होगी। आपकी कला कौशल में सुधार आएगा और अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है, जिससे खुशियां बनी रहेगी। आज का दिन आपके लिए धैर्य और साहस से काम लेने के लिए रहेगा। आप सबके हित की बात करेंगे और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप अपने करियर को लेकर अपने किसी सीनियर से बातचीत कर सकते हैं। आपको बिजनेस की योजनाओं में आगे बढ़ना होगा। भौतिक विषयों पर आप पूरा ध्यान देंगे। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी, तो वह भी दूर होगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, लेकिन विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे। निजी बातों के प्रति
संवेदनशील रहेंगे और भाग्य के भरोसे यदि आपने किसी काम को किया तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप बिजनेस में किसी नई योजना की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपके पिताजी से आपकी किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है, जिसमें आपको वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी साथ और सम्मान में वृद्धि होगी। आप कुछ पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। धन संपदा में आप शिष्टता से चले। महत्वपूर्ण मामले आपके पक्ष में रहेंगे, लेकिन निजी संबंधों पर आपको पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो आपकी छोटी सी गलती से दरार पैदा हो सकती है। आपको आय व्यय के लिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा, तभी आप किसी बचत की योजना में धन लगा सकते हैं, जो भविष्य में आपका काम आएगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप परिवार के सदस्यों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। कुछ नया करने की सोच विचार करते रहेंगे। आप किसी काम में जल्दबाजी न दिखाएं। रचनात्मक कार्यों में गति आएगी और आपके परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। संतान आपसे किसी वस्तु की फरमाइश कर सकती है। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आप कामकाज में संतुलन बनाए रखें। अति उत्साहित होने से बचें। आपको खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। किसी काम में उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। रिश्तों में चल रही अनबन दूर होगी। संबंधों के प्रति आपका पूरा झुकाव रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेनदेन के मामलों को आपको धैर्य से निपटना होगा और उसमें पूरी लिखा पढ़ी करके आगे बढ़ें, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी काम में लापरवाही बिल्कुल ना करें। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी बचत की योजना में अच्छा धन लगा सकते हैं। आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है, लेकिन आपको कुछ कामों में यदि समस्या आ रही थी, तो वह दूर होगी।